राजस्थान का डंका वाकई में दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा है, जहां हम मारवाड़ के कद्दावर लोगों से लगातार मिल रहे हैं और एक बार फिर से मिलेंगे जो कि एनएसयूआई से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में, जहां पर धोरों की धरती से निकलकर, रेगिस्तान से निकलकर यहाँ तक का सफ़र भी किया और आप उनके साथ जुड़े हुए। बिल्कुल, इस बार जोधपुर की बेटी, मारवाड़ की बेटी, राजस्थान की बेटी जोसलीन चौधरी को एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। साथ ही हमारा जो पूरा पैनल है, चाहे हम उपाध्यक्ष की बात करें वो भी राजस्थान से राहुल जासला यादव, और साथ ही साथ कबीर गिरसा हो, चाहे लवकुश बडाना हो, चारों कैंडिडेट हमारे कैंपस के अंदर मजबूत हैं और प्रत्येक कॉलेज के अंदर वो जा रहे हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उत्साह है। और इस बार एनएसयूआई दिल्ली विश्वविद्यालय में 4-0 से फतेह करने वाली है। जिस प्रकार से हमारा जो मैनिफेस्टो पिछली बार था और हमारे प्रेसिडेंट रौनक खत्री और लोकेश चौधरी जी ने कैंपस में जाकर मात्र 6 महीनों के कार्यकाल में उस मैनिफेस्टो को पूरा किया, इस बार भी जो हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, हमारे सारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और उसको 6 महीने के अंदर पूरा करेंगे। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई क्लीन स्वीप करने जा रही है और 4-0 से चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है भाई, चुनाव जीत भी जाते हो, लेकिन आपने विमेंस को भी एक मुद्दा रखा, आपने 2 मैनिफेस्टो जारी किए, एक विमेंस का लेकर और एक अदर इश्यूज को लेकर। उसको आप क्या कुछ बताओगे कि किस तरीके से आप लोगों ने वो डिसाइड किया? बिल्कुल, इस बार एनएसयूआई ने 2 मैनिफेस्टो जारी किए, एक नॉर्मल मैनिफेस्टो है, एक स्पेशल वुमेन के लिए मैनिफेस्टो है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी की बात करें, सारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने लाख स्टूडेंट, 2 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो वुमेन की जो नंबर्स हैं, जो संख्या है वो मेन से ज़्यादा है। तो उसके लिए चाहे मेंस्ट्रुअल लीव की बात हो तो प्रत्येक सेमेस्टर में 12 मेंस्ट्रुअल लीव, मासिक धर्म जो अवकाश होना चाहिए, उसकी एनएसयूआई ने मैनिफेस्टो में रखा है। साथ ही साथ वुमेंस की सेफ्टी के लिए साथ ही सैनिटरी वेंडिंग मशीन प्रॉपर रूप से, अलग रूप से होनी चाहिए। और भी वुमेंस के कई ज़्यादा सेफ्टी के मुद्दे हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड, वुमेंस बढ़ावे की बात हो, सारे हमने मैनिफेस्टो में शामिल किए और सारे वादे एनएसयूआई पूरा करेगी और वुमेन एम्पावरमेंट पर पूरा एनएसयूआई का ध्यान है। साथ ही साथ जो दूसरा मैनिफेस्टो हमारा है, उसमें चाहे फ्री मेट्रो पास की बात हो, चाहे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार की बात हो, फ्री वाईफाई कैंपस हो, चाहे जो एनईपी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको रोल बैक करने की बात हो, सारे मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में हैं और एनएसयूआई इन मुद्दों को, हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतती 6 महीनों में, ये दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और दिल्ली में बैठे ये जो आरएसएस और संघी जो लोग हैं, जो इस शिक्षा नीति के थ्रू जो विश्वविद्यालयों में अपना प्रभाव डालकर विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसका व्यापारीकरण करना चाह रहे हैं, वो एनएसयूआई का कार्यकर्ता और एनएसयूआई के प्रत्याशी ये कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, आपने बोला कि ताल ठुक चुके हैं हर तरफ से, एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, निर्दलीय हो या फिर दूसरे संगठन हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि इसी टिकट अलॉटमेंट की रेस में भाग रहे थे लेकिन वो अब बागी हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अब टिकट जब वितरण होता है तो एक पोस्ट पर एक ही प्रत्याशी को टिकट मिलता है, कई सारे प्रत्याशी टिकट मांगते हैं। एनएसयूआई से भी कई सारे प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, सबको टिकट मिलना संभव नहीं होता है। तो एनएसयूआई संगठन सब कार्यकर्ताओं की राय लेकर, संगठन में जो हमारी संगठन की जो कॉलेजों की यूनिट बनी उनकी राय लेकर, राय मशवरा कर सब उस आधार पर टिकट वितरण करती हैं, सब चीज़ें देखी जाती है उसमें। तो हमने जोसलीन चौधरी जो कैंडिडेट है राजस्थान से, जोधपुर, उसको टिकट मिला है, तो और भी प्रेसिडेंट पोस्ट पर तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पाया। कुछ एनएसयूआई के साथी भागी भी हुए हैं, तो और कुछ ने नॉमिनेशन विड्रॉल किया, तो वो हमारे एनएसयूआई परिवार के सम्मानित साथी हैं, वो हमारे साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एनएसयूआई की मदद करेंगे और एनएसयूआई संगठन परिवार के साथ आएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार हम 4-0 से क्लीन स्वीप करेंगे। उमांशी लांबा को लेकर आप क्या बताओगे? वो बागी हुई, उनका वीडियो वायरल हुआ, अब क्या कोई असर है वो जीत पर पड़ेगा? क्योंकि सिंपैथी उधर भी जा सकती है, वो इमोशनल कार्ड खेल सकती है। नहीं, बिल्कुल आप की बात सही है, लेकिन उमांशी लांबा एनएसयूआई परिवार से जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश कोई समीकरण नहीं बने, इस कारण से टिकट नहीं मिला। हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व ने प्रयास किया कि नॉमिनेशन उनका विड्रॉल हो जाए, हम उनको एनएसयूआई संगठन परिवार के साथ लग जाए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हुआ। लेकिन जितने भी एनएसयूआई परिवार के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और एनएसयूआई का साथ देंगे। जितने भी कार्यकर्ता उमांशी के साथ थे, एनएसयूआई परिवार से जुड़े हुए थे, एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, वो एनएसयूआई को सपोर्ट करेंगे। इसे अंतर कलह माने क्या? क्योंकि उमांशी जो कि एनएसयूआई से लंबे समय से जुड़े, उनके साथ बच्चे भी जुड़े होंगे, अगर अब वो बागी हो जाते हैं तो किस तरीके का अंतराल है वो देखने को मिलेगा? नहीं, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि देखो संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, संगठन की जो विचारधारा रखते हैं, कहीं ना कहीं एक बार जब टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा रहता है, लेकिन 3-4 दिन का समय है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे
प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, नेशनल के पदाधिकारी सारे संपर्क में हैं और जितने भी हमारे जो बागी कैंडिडेट के साथ कोई एनएसयूआई का कार्यकर्ता इमोशनली अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है तो उन्हें मना लेंगे और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई चुनाव जीतेगी। आप अपनी टक्कर मान रहे हो क्या एबीवीपी से? क्योंकि हमने आर्यन मान से भी बात की तो आर्यन मान कह रहे हैं कि हम किसी से टक्कर नहीं मान रहे। नहीं, वो तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन हमारी टक्कर है बिल्कुल और हम चुनाव जीत रहे हैं। आर्यन मान को भी पता, पूरी एबीवीपी को पता है, वो बौखलाई हुई है। हमारे यहाँ कॉलेज के कैंपस के गेट पर जो एंट्रीज हैं वो रोकी जा रही हैं। बार बार हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, लोगों को, कांग्रेस के जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता और दिल्ली की मुख्यमंत्री और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन घबराए हुआ है, क्योंकि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का डंका बज चुका और एनएसयूआई 4-0 से चुनाव जीत रही है। आप भी मारवाड़ से हैं, राजस्थान से हैं, बहुत अच्छे से समझते होंगे। गोपाल चौधरी भी वहीं से थे जो कि दावेदारी कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, वो भी हताश हुए। मार्केट में ये बात चलने लगी कि ऐसा क्या हो गया गोपाल को जो आप बाहर नहीं निकल रहे। क्या आपकी बात हुई, आपके संगठन वालों की बात हुई, मिले आप? बिल्कुल मैं मिला हूँ, लेकिन गोपाल चौधरी से हमारा लगातार संपर्क, जो एनएसयूआई के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है और बाकी जो भी राजस्थान के लोग हैं जो एनएसयूआई परिवार से जुड़े हुए हैं, गोपाल के संपर्क में है। गोपाल ने नॉमिनेशन भी, गोपाल का विड्रॉल हो गया और गोपाल चौधरी हमारे सपोर्ट में आएगा और हमारे साथ आएगा। गोपाल चौधरी ने मेहनत की, हम उस मेहनत को स्वीकार करते हैं, संघर्ष किया, लेकिन किसी कारणवश गोपाल को टिकट नहीं मिल पाया। 4 सीटें हैं, 4 कैंडिडेट को टिकट मिल पाता, सबको संभव नहीं हो पाता है। गोपाल चौधरी से उम्मीद है वो एनएसयूआई के साथ लगेंगे और जोसलिन चौधरी, राहुल झासला, कबीर गिरसा और लवकुश बडानो को जीताने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। एक बात है कि रियल वर्सेस रियलिटी, कितना डिफरेंस आप इन दोनों बातों में देखते हैं? क्योंकि एनएसयूआई के लिए चर्चाएं चल रही हैं कि जोसलिन जो है वो रील से जो पीआर है उनका, उनसे फेमस हुई। अगर ऐसा होता तो संगठन उनको टिकट नहीं देता। संगठन ने उनकी ग्राउंड पे मजबूती देखी और उसी मजबूती को देखते हुए संगठन ने उनको टिकट दिया। हम पूरे मारवाड़ वासी, पूरे राजस्थान वासी गर्व महसूस करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज तक के इतिहास में अपने आज तक के इतिहास में पहली बार राजस्थान से प्रेसिडेंट टिकट दिया है। तो हम सब के लिए गर्व की बात है। पूरा राजस्थान जोसलिन नंदिता चौधरी के साथ खड़ा है और मजबूती से खड़ा है। उनके नाम को लेकर भी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, क्या है ये मिथ, क्या है लोगों में, इसको क्लियर करोगे आप? हमें इसकी उनकी पर्सनल थॉट है, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या नाम है। हमने जब से जान रहे हैं तब से यही देख रहे हैं जोसलिन। उनके नाम को लेकर जो मिथ्स चल रहे हैं, क्या उनका नाम है? 3 टुकड़ों में नाम बांट दिया, जोसलिन, नंदिता चौधरी या फिर जीतू भी बहुत सारे। नहीं, वो डॉक्यूमेंटली जो नाम है जोसलिन नंदिता चौधरी है, जो डॉक्यूमेंट नाम आएगा वो तो विरोधी तो उस नाम की मिथ्या फैलाएंगे कि उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, लेकिन उनका नाम जोसलिन नंदिता चौधरी है। जब एडमिशन लिया उसी समय उनका नाम यही था, जब 2019 में उन्होंने यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और इस नाम को कन्फ्यूजन पैदा करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को पता है कि रियलिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जोसलिन को चुनाव जिताने में एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है और कैंपस के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान का बोलबाला है यहाँ, ये आप मानते हैं? क्या कुछ वोटिंग परसेंटाइल है जो वो रहता है? क्योंकि हमने सुना है, हम जब भी बातें करते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर तो हम देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, राजस्थान के काफ़ी संख्या में, चाहे इस हंसराज कॉलेज में जहाँ हम जिसके आगे खड़े हैं वहाँ भी बात करें तो बड़ी संख्या में इस कॉलेज में भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं और ओवरऑल दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ राजस्थान वासी है। तो इस फैक्टर का असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे 2 कैंडिडेट राजस्थान से हैं, राहुल झासला और जोसलिन चौधरी जो प्रेसिडेंट पर, राहुल झासला जो वाइस प्रेसिडेंट पर है। तो राजस्थान वासी हमारे साथ लग रहे हैं और राजस्थान वासी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट को भी वो कन्विंस करेंगे और उसका फायदा हमें मिलेगा। और मारवाड़ की बेटी को जो टिकट मिला है, राजस्थान की बेटी को टिकट मिला है, राजस्थान के बेटे को टिकट मिला और 2008 के बाद पहली बार किसी वुमन को टिकट मिला है एनएसयूआई से और इतिहास में पहली बार हमारे जोधपुर राजस्थान से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट पर टिकट मिला है। तो सारे मारवाड़ वासी, सारे राजस्थान वासी एनएसयूआई के साथ हैं और एनएसयूआई के पूरे पैनल को जिताने का काम करेंगे। किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ बताएंगे? हमारी कैंपेनिंग बहुत ही अच्छे से चल रही है। हम पिछले 4 डूसू चुनाव से यहाँ लगातार आ रहे हैं और राजस्थान में तो छात्र नेता, मतलब समझो 12-13 साल के बाद भी जो लड़का बढ़ता है तो वो छात्र नेता बन जाता है। मतलब यहाँ हम आते हैं तो जो दूसरे स्टेट से आते हैं वो बोलते हैं जितने छात्र नेता राजस्थान में उतने कहीं पे भी नहीं है। तो ये साफ संदेश है कि हमारे रग रग में नेतागिरी कहो या छात्र नेता या लोगों के लिए या स्टूडेंट के लिए एक जोश है, उनके काम करवाने का जज्बा है हमारे अंदर। और ये हमारे जोधपुर की नहीं, पूरी राजस्थान के लिए गर्व की बात है
कि हमारी लोगों में अंदर इतना जोश है कि आप लोगों ने तो सड़कों पर ट्रैक्टर ही घुमा दिया। ट्रैक्टर की तो बात, अब थोड़ी दिन और रुको, हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजस्थान का झंडा गाड़ के दिखाएंगे आपको, अब थोड़ी दिन और रुको। बिल्कुल, देखिए हमने बात की है जहाँ पर निकल कर आता है कि राजस्थान का डंका तो है ही है, अब तो झंडा गाड़ने की भी बात होने लगी है। तो ये हमारे और आपके लिए रोचक होगा कि मारवाड़ से निकली हुई बेटी किस तरीके से यहाँ पर अपना झंडा लहराएगी, किस तरीके से ताज पहनेगी, और वो क्या अंदाज होगा, वो कैसे चुनाव, ये जो दिन पर दिन चुनाव है वो रोचक होते चले जा रहे हैं। वो बातें हैं जो हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी हम बोले वो निकल कर आ रही है। आगे देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रियलिटी हमें निकल कर आएगी और कौन जीतेगा।